आप अभी हम लहेजी ग्राम में हैं, जो पचरुखी प्रखंड के सिवान जिला अंतर्गत पचरुखी प्रखंड में है। मैं अभी हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र यादव जुड़ चुके हैं और हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पेरियार ललई सिंह यादव की विमर्श पे अभी गोष्ठी चल रही है। जी सर, जी लहेजी उच्च विद्यालय में हमारी अभी गोष्ठी चल रही है। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि इस गोष्ठी का मुख्य वजह क्या है। सच बात है कि इस गोष्ठी, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि कम से कम आपने इस सुदूर देहात में चलने वाले प्रोग्राम को तवज्जो दिया है, कवरेज करने के लिए आप यहां आए। तो इसलिए आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में एक मजबूत हिस्सेदारी निभावे, इस लिहाज से मैं आपके चैनल को कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि भाई ये जो प्रोग्राम चल रहा है, बाबा साहेब की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को है और यहाँ पर परम आदरणीय जयराम यादव साधु जी, इनको साधु जी के नाम से लोग जानते हैं, और इन्होंने इस प्रोग्राम को रखा है जहाँ बाबा साहेब की तस्वीर लगी है, भगवान बुद्ध की तस्वीर लगी है। तो ये बात साबित करता है कि जो जैसे अगर लक्ष्मण यादव जी दिल्ली में आवाज़ उठा रहे हैं और जो समानता की बात कर रहे हैं और बौद्ध धर्म से रीति से उन्होंने अपने बहन की शादी किया है, तो ये पैगाम जो है जा रहा है कि अगर जिस दिन यादव जी कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाने लगेगा, वो आप जगदेव बाबू की जयंती का मनाने लगेगा यादव जी, और कुशवाहा भाई जो है वो ललई सिंह यादव का जयंती मनाने लगेगा, कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाने लगेगा, उसी दिन जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो जाएगा और सारे बहुजन एकजुट होकर के अपने संविधान को बचा लेंगे, जो संविधान को बदलने की साजिश चल रही है, संविधान को जलाने की साजिश चल रही है। तो ये जो गाँव-गाँव में प्रोग्राम हो रहा है, बाबा साहेब को आज याद किया जा रहा है, यह बात साबित करता है कि बाबा साहेब ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्षमता की बात किए और शिक्षा की बात किए, और शुरू से लेकर वो चाहे वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हों या फिर सावित्रीबाई फुले हों या उस्मान शेख की पत्नी शेख फातिमा हों, वो आंदोलन आकर बाबा साहेब को होते हुए जो मान्यवर कांशीराम तक आंदोलन पहुंचा। और आज जो है मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार का बूढ़ा शेर माननीय लालू यादव जी, जो आज भी अपने स्टैंड पर कायम हैं, जो कभी सांप्रदायिक ताकतों के साथ समझौता नहीं किया, तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और सबको हक मिलेगा और संविधान को बचाया जा सकेगा। श्री ललई सिंह यादव, ये जाहिर हो चुका है कि वह यादव थे और पिछड़े वर्ग से वो आते थे। ललई सिंह यादव ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर और बहुजन विमर्श के उत्थान के लिए लगा दिया। मतलब जहाँ तक हम इस चीज़ को मतलब पढ़े हैं, समझे हैं, ललई सिंह यादव को हमें समझने का मौका मिला है। लेकिन ललई सिंह यादव के बाद ऐसी कुर्बानी देने वाले लोग नहीं आए, इतना तक कि ललई सिंह को याद भी गिने चुने लोग करते हैं, वो भी दलित लोग ही। क्या वजह है इसकी? मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भी पूरे भारत में अगर बहुजनों के आंदोलन को कोई तेज गति दे रहा है तो वह दलित समाज है, SC ST और वो जो है माइनॉरिटी के लोग दे रहे हैं। और जो आज युवा शक्तियां जो जुटी हैं दिल्ली में, चाहे माननीय दिलीप मंडल जी हों या रतन लाल जी हों या माननीय लक्ष्मण यादव जी हों, तो ये बात बता रहा है कि जिस लोगों को इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया था लोगों ने, क्योंकि इतिहास लिखने वाले हमारे लोग नहीं थे, हमारे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे। आज माननीय लालू यादव जी जो बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं, या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, तो ये साबित कर रहा है, या फिर वो स्टालिन साहब बोल रहे हैं तमिलनाडु के ज़मीन से, या शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, या फिर जो आरक्षण की बात करें, तो ये माना जा रहा है कि पूरे देश में जिन महापुरुषों को, जिन महामानवों को जो सांप्रदायिक ताकतों ने, देश तोड़क शक्तियों ने दफना रखा था, आज बहुजन जो है वो पढ़ करके और उसको तवज्जो दे रहे हैं और उनके भावनाओं को, विचारों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपका कहना ठीक है, लेकिन ललई सिंह यादव की जयंती मनाई जाती है उत्तर प्रदेश कानपुर में, झीझक एक जगह है। ललई सिंह यादव का लिखा हुआ पत्र मेरे पास है, मैं ललई सिंह यादव से मिला हूँ, उनकी लिखी किताब भी मैं पढ़ा हूँ
और वो महामानव थे और उन्होंने सब कुछ को ये करके उन्होंने बौद्ध धर्म कबूल कर लिया था। एक बेटी थी वो भी मर गई। तो ये होता है कि महान पुरुषों के बारे में यहाँ का जो मीडिया है, जो यहाँ की सरकार है, जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, वो बहुजनों के नायकों को आगे आने नहीं दिया। आपको सोच करके ताजुब होगा कि पहले मैट्रिक के सिलेबस में डॉक्टर अंबेडकर का चैप्टर पढ़ाया जाता था कि डॉक्टर अंबेडकर एज ए वर्ल्ड सिटीजन, और उसको हटा दिया गया। और वो जो फिर वो कार्ल मार्क्स की जीवनी हटा दी गई, तो आपके पुरोधा को हटा दिया गया और आपके पुरोधा को लोग जाने नहीं, इसलिए नकली बातों को ला करके सामने रख दिया। तो आज का युवा वर्ग जब बूझ रहा है तो वो ग्लोबलाइज हो रहा है, संगठित हो रहा है। तो ललई सिंह यादव या किसी विचारधारा को आप मार नहीं सकते हैं, विचारधारा जिंदा रहती है। बाबा साहेब मर गए लेकिन उनकी विचारधारा जो है आज पूरे वर्ल्ड के पैमाने पर चल रही है। और आज जो है संयुक्त राष्ट्र संघ भी बाबा साहेब के नाम पर विश्व ज्ञान दिवस मना रहा है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, ये होगा। क्योंकि वो आपने देखा कि 1993 में तो बाबा साहब की तस्वीर लगती है भारत के संसद भवन में, परम आदरणीय बीपी सिंह लगवाते हैं। वो भी जब मान्यवर कांशीराम जी शपथ लेने आते हैं, उसके कुछ घंटे पहले ज्योतिबा फुले की तस्वीर और बाबा साहब की तस्वीर संसद भवन में लग रही है। तो जिन लोगों ने यहाँ हुकूमत किया, आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं, इसमें दो राय नहीं है कि आपके द्वारा ये ज्ञान अर्पण की जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, आपके द्वारा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ली जाती है। तो सर, मैं आपसे ये बहुत अहम सवाल है, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो थी लागू हुए आज लगभग 3 या 4 दशक हो गए, लेकिन पिछड़े वर्ग की सरकारी नौकरियों में दलित वर्ग से भी स्थिति बदतर है। क्या इसकी वजह है? जी, मैं आपके बातों से 100% सहमत हूँ कि हमारे पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हुए, 8 मुख्यमंत्री हुए बिहार के, लेकिन सच बात है कि पिछड़े वर्गों का वकालत उन्होंने किया, लेकिन कागज़ में विधानसभा में नहीं कर पाए। वो लोग वो संविधान के वो सभा के बाहर, वो विधानसभा के बाहर लोग बोले। तो मैं आज भी कहता हूँ कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री परम आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, तो युवा मुख्यमंत्री हैं। और मैं ये चाहूँगा कि जिसकी जो बहुजन की मुख्यमंत्री हैं, अगर उनके सरकार में बहुजनों का, पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का अधिकार के लिए विधेयक नहीं आता है, तो हमारा जो काम करेगा वही नेता बनेगा। तो हम ये माननीय नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि अगर स्टालिन ने वो तमिलनाडु में 77-78% रिजर्वेशन दे दिया है, वो आपको झारखंड की सरकार शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन जी दे दिए हैं 77%। तो मैं चाहूँगा कि बिहार में आपकी सरकार है, यानी बहुजन की सरकार है। हम जन्म से किसी को SC ST OBC नहीं मानते हैं। जो हमारा काम करेगा, किसी जात का हो, वही हमारा नेता होगा। तो अगर हमारा काम बीपी सिंह ने किया है, वो हमारा नेता बनेंगे। हम अगर मोदी ने हमारा आरक्षण खत्म कर दिया, हम उनको नेता नहीं मानेंगे। इसलिए हमारा जात पर जात के उत्तर जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। हम साफ सुथरी बात कहते हैं कि जो कोई भी आदमी जात पात की राजनीति कर रहा है तो उसका पैमाना है। जो वहीं आप उसे सवाल कीजिएगा उसके जाति के नेता का, तो फड़फड़ा करके जातिवादी उसके अंदर से आ जाएगा। लेकिन जो आदमी सच्चा लोकतांत्रिक होगा वो देश हित में बात करेगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि पिछड़ों की गिनती करवाइए, आरक्षण उन लोगों को दीजिए, और मंडल आयोग के 40 पॉइंट में 2 पॉइंट ही लागू हो पाए। 38 पॉइंट अभी बाकी है, वो स्टालिन की तरह और हेमंत सोरेन की तरह बिहार में भी लागू करने का हम उनसे आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने अपना कीमती समय यस न्यूज़ हिंदी को दिया। धन्यवाद।